Dear students, welcome you to 12th Political Science, Chapter 1st, The Challenge of National Building, and the last topic SRC. SRC means State Reorganization Commission. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्या था, इसकी क्या सिफारिशें थी, तो ये आज हम रीड करने वाले हैं। तो एसआरसी क्या था? तो एसआरसी था राज्य पुनर्गठन आयोग। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो था, इट वाज स्टेब्लिश इन 1953। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एसआरसी को अपॉइंट किया था 1953 में। इसका जो काम था वो था टू लुक इनटू द क्वेश्चन ऑफ रीड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स। इसका जो काम था वो क्या था कि स्टेट्स की जो बाउंड्रीज थी उनको रीड्रॉ करना, राज्य की जो सीमाएं थी उनका निर्माण करना इसका काम था। वो सारे मामलों को देखने के बाद जो स्टेट्स की बाउंड्रीज थी उनका पुनर्निर्माण करना इसका मकसद था। अगला था, ये रिपोर्ट थी, इसने एक्सेप्ट किया कि जो बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज को रिफ्लेक्ट करने वाली होनी चाहिए। इस रिपोर्ट के बेसिस पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था पास किया गया 1956 में। राज्य पुनर्गठन कानून जो था बना था 1956 में। इस रिपोर्ट के आधार पर इसने अपनी रिपोर्ट जो थी जारी की 1956 में। और इसके बाद रिपोर्ट के बाद जो 565 देशी रियासतें थी उनको 14 स्टेट्स में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया एसआरसी की सिफारिशों के आधार पर। इसने नेशनल, इसकी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस ये हुई कि इसके बाद क्या था, 14 स्टेट्स गठित हुए और 6 यूनियन टेरिटरीज बने। इसने स्ट्रेंथन किया नेशनल यूनिटी को, देश की एकता को बढ़ावा इससे मिला। जहाँ पर पहले लोग डिमांड कर रहे थे अलग से राज्य बनाओ, अलग से देश बनाओ, अलग इंडिपेंडेंट होकर के रहेंगे, तो इस तरह की डिमांड्स होती है, इसने क्या की, सेटिस्फाई की और अलग से राज्यों का गठन हुआ उनकी भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, या भाषा के आधार पर, या उनकी संस्कृति के आधार पर, उनकी भौगोलिक सीमाओं के आधार पर। इस तरह से राष्ट्र की एकता को बढ़ावा मिला इससे। इसने एक्सेप्ट किया प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी, विभिन्नता के सिद्धांतों को इसने स्वीकार किया और उसने अकोमोडेट किया दीज डाइवर्सिटीज़, इन डाइवर्सिटीज़ को क्या किया, इसने अकोमोडेट किया। और इससे ये थी इसकी इंपॉर्टेंट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। भाषा के आधार पर कौन कौन से राज्यों का गठन हुआ। तो भाषा के आधार पर शुरुआत हुई 1956 से हुई। सबसे पहले बना था आंध्र प्रदेश, बना भाषा के आधार पर। श्री रामुलु पोट्टी ने आमरण अनशन शुरू किया इसके लिए कि तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग से जो राज्य है वो बनाया जाए और इसका नाम आंध्र प्रदेश हो। इस तरह की डिमांड उन्होंने रखी और 56वें दिन श्री रामुलु पोट्टी की डेथ होने के बाद आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना। लेकिन इसके बाद और भी बहुत सारे राज्य बने जिसके बारे में रीड कर रहे हैं। तो जो पहला राज्य बना वो था आंध्र प्रदेश। इसके बाद बने महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में बने। 1966 में पंजाब राज्य बना। 1966 में हरियाणा पंजाब दोनों बने थे। 1971 में हिमाचल प्रदेश अलग से राज्य बना। 1972 में मेघालय को कर्व आउट किया गया असम से निकाल कर अलग से राज्य बनाया गया मेघालय। इसके बाद 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा को बनाया गया। 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को बनाया गया। 1963 में नागालैंड बना। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड इन राज्यों को बनाया गया। लेकिन ये डिमांड जो थी यहीं पर पूरी नहीं होती है, बल्कि इनके बाद जो है आज भी लगातार जो डिमांड है वो अलग से जो बनी हुई है। और उसमें जो एक डिमांड आती है, जैसे उत्तर प्रदेश को बांटे की डिमांड आ रही है कि उत्तर प्रदेश का जो पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है, उसको काट करके अलग से जो हरित प्रदेश जो है बनाया जाए। धन्यवाद। हम कल रीड करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 और जो है इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एक दलीय प्रभुत्व का दौर या एक दल के प्रभुत्व का युग। इसमें हम पढ़ेंगे कांग्रेस पार्टी और इसकी गठन के बारे में रीड करेंगे। धन्यवाद।